सुपर सन लीलो की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा जो किंगशी जो होता है वो होली प्रिंसेस से मिलने आया होता है। होली प्रिंसेस ने उसका गला पकड़ के रखा होता है। होली प्रिंसेस उसको कहती है आखिरकार ये रूमर क्या है, ये डुअल कल्टीवेशन यिंग यांग, ये क्या आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, तुमने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। पर फिर भी ये सुन के वो कहता है मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, रुको रुको सुनो मेरी बात। फिर हमारा किंगशी कहता है देखो ये सब की शुरुआत उस समय हुई जब मैं बेड के नीचे था और फिर मैं जब बेड तोड़ के बाहर आया था ना, तो वो याद करो तुम्हारे पास तुम्हारे साथ में कौन था, वो यून फैमिली का हेड वो था और उसने इस चीज़ का ये इस्तेमाल है ना शाओशू के द्वारा कर लिया। शाओशू ने इसे एज ए स्टोरी के रूप में, रूमर के रूप में पूरी पब्लिक में सुना दिया, जिसके कारण ये सारी अफवाह हो गई। उनके वो कहती हाँ वैसा है, कहा तो तुमने सही है, जो उसने देखा उसने सिर्फ वही बताया है, ज़्यादा उसने कुछ भी नहीं बताया और साथ उसने कुछ से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई होगी। ये सुन के वो कहता है हाँ यही तो। फिर मार्किंग सी कहता है क्या तुम्हें मुझे कुछ और नहीं कहना, शायद तक तुम्हें मुझे शायद तक कुछ कहना चाहिए, पर लेकिन अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना तो ठीक है, मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ यून के साथ, यून के पास। फिर वो उसकी तरफ एक टोकन भेजती है, वो कहती है नहीं रुको पहले ये लो। किंगशी उस टोकन को पकड़ता है, वो उसको कहती है ये कोई ऑर्डिनरी टोकन नहीं है, ये बहुत स्पेशल और एक बहुत खतरनाक आर्टिफैक्ट है, ये एक खतरनाक जेड है, इसके अंदर बहुत मैजिकल पावर है, यहाँ तक कि अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी पावर एज अ नॉर्मल ह्यूमन की पावर से बहुत ज़्यादा, मतलब तो 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। सुन के किंगशी उसका थोड़ा सा इस्तेमाल करता है, जिसके कारण किंगशी के शरीर में एकदम पावर ओवरलोड हो जाती है। वो कहती है हाँ मैं महसूस कर सकता हूँ ये पावर, ये एक अनंत लेवल पावर है, क्या बात है। वो कहती है तो ठीक है, और जैसे ही उसके बाद जब इलेक्शन खत्म हो जाएगी तो तुम मेरे साथ मेरे घर आ रहे हो, हम लोग जो हमारी शादी की जो रात अधूरी रह गई थी पहले वो पूरी करेंगे, उसके बाद तुम मेरे साथ वहाँ मेरे कमरे में ही रहोगे, मैं तुम्हें वहाँ सेफ रखूंगा। ये सुन के वो हैरान हो जाता है पर लेकिन क्यों। तो मैं नहीं आ सकता, तुम्हें पता है ना मैं शाओ फैमिली का दामाद हूँ और इस बारे में अब तक किसी को नहीं पता कि मेरी शादी पहले भी तुम्हारे साथ हो चुकी है, पर प्लीज़ मैं नहीं आ सकता, मुझे यहाँ पे यून का ध्यान रखना है, हमें अपनी अपनी फैमिली बनानी है। वो कहता है ओह तो तुम्हें बड़ी यून की चिंता हो रही है, हाँ आखिरकार तुम करोगे ही ना, ठीक है पर मैं तुम्हें बता दूं तुम हमेशा मेरे हस्बैंड थे, हस्बैंड हो हस्बैंड रहोगे, मैं तुम्हें अपने साथ इंस्पायर्ड माइंडसेट लेके जा रही हूँ और उसके बाद तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मैं ही रहूँगी और कोई नहीं, मैं तुम्हें वहाँ सेफ रखूँगी, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में ही रहोगे, मैं तुम्हें वहाँ कमरे में हमेशा अपने साथ कैद रखूँगी, मेरे अलावा तुम्हें और कोई नहीं ढूंढ पाएगा। और फिर किंगशी इमेजिन करता है कि किस प्रकार से वो मुझे रखेगी, वो मुझे पिंजरे में कैद एक पंछी की तरह रखेगी, मुझे खाना भी सिर्फ 2 टाइम का मिलेगा, कहीं बाहर नहीं, कुछ नहीं, ये तो यार मुझसे मेरी आज़ादी छीन रही है। ठीक है प्लीज जानो, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है क्या। ये सुन के वो कह रही है सॉरी केवल इकलौता ही यही रास्ता है जिससे मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। देखते हैं लेफ्ट गार्ड को जो कि छत के द्वारा कूदता हुआ एक घर से दूसरे घर कहीं जा रहा होता है। फिर हमारा लेफ्ट गार्ड कहीं रुकता है, वो कहता फाइनली मैं यहाँ पहुंच गया जहाँ मुझे पहुंचना था। फिर वो एक घर में जाता है जहाँ पे एक बंदा बैठा होता है, वो कहता है देख मैं यहाँ पे आ गया, ओ तो तू यहाँ पहले से बैठा है। और फिर तभी वो कहता है कि हाँ मैंने पहले से डिनर तैयार रखा है। मैं उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, दोस्तों यही होता है सोलिस्टिक सिटी का यानी कास्टेलियन यानी हमारी यून का फादर और हमारे मेन कैरेक्टर का फादर इन लो, यानी फाइनली हमें इसे दिखाया गया। इसका नाम होता है शाई यू, यानी इसका नाम भी अपनी बेटी के नाम पे ही है। वो कहता है तो तू फाइनली यहाँ आ ही गया, मैं कितनी देर से तेरा इंतजार कर रहा था, तो तू फाइनली वाइन लेके आ ही गया, चल आजा। हमारा लेफ्ट गार्ड कहता है एक मिनट साले तेरे को तो खाना बनाना आता ही नहीं था क्या, क्या क्या क्या, क्या ये सारी डिशेस तूने खुद बनाई है। वो कहता है ना रे मेरे में इतनी कहाँ औकात है, मैं खाना नहीं बना सकता। अरे तेरे को पता है ना हमारे यहाँ सिटी में एक नई फूड सर्विस सेंटर शुरू हुई है जिसका नाम है टेक आउट फूड सर्विस सेंटर, जो कि मेरे दामाद का ही है, तुम्हें ये बात तो पता ही होगी। और वैसे भी ये वो ज़रा कमाल का है, मैंने उन्हें सिग्नल भेजा जिसके कारण वो यहाँ पे जल्दी से आ गए। तो माउंटेन ईगल पे बैठ के यहाँ आए थे, जिसको देख के मैं पूरी तरह से हैरान हो गया कि क्या बात है, हमारे शहर में भी ये आ चुके हैं। तो फिर पहले तो उस बंदे ने मुझे मेन्यू दिया कि इसके अंदर क्या क्या है, उसने मुझे मेन्यू दिया। फिर वो कहता हो मैंने ये सब कुछ ऑर्डर किया और 10 मिनट के अंदर अंदर ये सारा खाना यहाँ आ गया। सच में उनकी फूड डिलीवरी तो बहुत ज़्यादा तेज़ है। फिर तभी लेफ्ट गार्ड वहाँ वाइन रखता हुआ कहता है लगता है टेक आउट सर्विस वाले बंदों को तेरे बारे में पता नहीं कि तू ही कास्टेलियन है, यानी तू ही इस पूरी सोलिस्टिक सिटी का लीडर है। खैर उन्हें पता नहीं है कि तू कितने सालों से छुपा हुआ है, इसलिए शायद तक तेरे को देखा नहीं है। खैर कोई ना। वो कहता है अपनी बोतल में वाइन भरता हुआ कि एक बार जरा तू ये वाइन टेस्ट करके बताना है ये कैसी, ये खास स्पेशल मैं तेरे लिए लेके आया हूँ। और फिर तभी लेफ्ट गार्ड उसे देता हुआ वाइन देता हुआ कहता है तुम्हें पता है ना कि हमारा किंगशी मतलब कि तुम्हारा दामाद यानी मेरे लीडर वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, तो वो बाद में इलेक्शन जीतने के बाद तुम्हारी बेटी यानी अपनी वाइफ को वो एज अ नेक्स्ट कास्टेलियन बनाने वाले हैं, तो तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है। ये सुन के वो पहले भी कहता है, वो कहता है कि मैंने तेरे को पहले भी कहा था, एक बार बहुत पहले भी कहा था कि समर सोलिस्टिक सिटी जो है ना ये मैं उसी बंदे को हाथ में दूंगा जो बंदा इसके काबिल होगा रियलिटी में, हाँ इसके काबिल होगा, मैं सिर्फ उसी को ही दूंगा। आशा करता हूँ कि मेरी बेटी यानी मेरा दामाद और मेरी बेटी ये जीत जाए, जिसके हाथ में उनके हाथ में ये समर सोलिस्टिक चली जाए।
ये सुन के वो कहता है यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम अपनी ये पोजीशन सिर्फ उसे दोगे जो कि इसके रियलिटी में हक इसके काबिल होगा, चाहे वो तुम्हारी बेटी हो या कोई और। वो कहता है तुम्हें पता है ना कास्टेलियन की एक खतरनाक जॉब भी ये होती है कि कास्टेलियन को उस सील को हमेशा अच्छे से कंट्रोल करके रखना होता है। जब मैं कास्टेलियन बना था तो मैंने उसके ऊपर सील लगा के रखी थी। वो कब से उस अंधेरे कमरे के अंदर ही कैद है, उस अंधेरे पॉन्ड के अंदर ही कैद है। वो अब कोई भी मूव नहीं खेला पर लेकिन वो इंतजार कर रहा है सतत एक मौके की। फिर तभी अचानक से उस पानी के अंदर से एक हाथ निकलने लगता है पर लेकिन तभी लेफ्ट गार्ड उसे तबाह कर देता है। और फिर तभी वो उसे कहता है कि वैसे भी इलेक्शन पास आ रहे हैं इसलिए उसकी सील धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है, इसलिए हमें एक चारे की ज़रूरत है। और ये सुन के लेफ्ट गार्ड कहता है ओ तो अब मैं समझा तो इतने सालों से हिडन क्यों है, क्योंकि तेरी पावर धीरे धीरे कम हो रही है, तू बीमार पड़ रहा है क्योंकि तूने उससे सील को दबा के रखा है। पर लेकिन तूने किंग सी यानी मेरे लीडर को ऐसा चारे के रूप में इस्तेमाल करा कि जब वो पॉइंट से बाहर आएगा तब तू उसे एज अटैक के रूप में उसे इस्तेमाल करेगा। क्यों है ना, तू एकदम मछली के बाहर आने का इंतजार कर रहा है, तूने उसे चारे के रूप में इस्तेमाल किया। और फिर लेफ्ट गार्ड गुस्से में कहता है साले कमीने, अगर मेरे लीडर को कुछ भी हुआ, उनकी लाइफ रिस्क में आए ना तो याद रखना तेरी लाइफ में ना मैं जिंदगी भर के लिए शटर कर दूंगा। ये देख के जो यून का जो फादर होता है यानी कि लीडर जो होते हैं वो बहुत घबरा जाते हैं। वो कहते हैं भाई लेफ्ट गार्ड मेरे भाई शांत हो जा प्लीज, तू शांत हो जा। और फिर अंदर से आवाज़ें आने लगती है। लेफ्ट गार्ड लगता है यून के फादर को मार रहा होता है। उसका फादर कह रहा होता है यून का फादर कि अरे नहीं नहीं, अरे लेफ्ट गार्ड यहाँ नहीं, अरे पीछे नहीं, अरे आगे नहीं, अरे मुंह में नहीं, यार मुंह गंदा लगेगा, वैसे भी इलेक्शन हारे या मुंह गंदा लगेगा, प्लीज प्लीज नहीं नहीं नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।